हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रिटर्न्स इन वर्ड बुक्स यानी कि सेल रिटर्न बुक के बारे में बताऊंगा और उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, इसकी थ्योरी को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, सो प्लीज़ आप थ्योरी वाली वीडियो को ज़रूर देखें। और आइए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सेल्स रिटर्न बुक का, जिसमें डेट पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे यूज होता है, क्रेडिट नोट नंबर, और लेजर फोलियो डिटेल्स, कॉस्ट, आउटपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल। सो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन में जीएसटी भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी भी है, इसलिए मैंने उसकी कॉलम भी लगा दी है। ये स्टार्ट करते हैं। सो 2018 6 जून की डेट है, 6 जून 2018। पार्टी का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे धवन एंटरप्राइजेस। हमने तो धवन एंटरप्राइजेस ने हमको 8 ऑफिस टेबल्स एट द रेट 3000 रुपीज़ जो है वो रिटर्न किया है, और इसमें जो है जीएसटी भी लगाया गया है 6% का। सो हम यहाँ लिखेंगे 8 ऑफिस टेबल एट द रेट 3000 रुपीज़, और हम डिटेल्स में यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 24,000। इसके बाद इसमें हमको जीएसटी को ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे ऐड सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी एट द रेट 6% ऑन 24,000, और हम यहाँ पे एसजीएसटी भी ऐड करेंगे। सो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, सो 1440 1440 1440। और अब हम इन सब का टोटल यहाँ पे कर देंगे। सो ये हमारा टोटल आ गया है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो कॉस्ट में हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे? कॉस्ट में हम लिखेंगे 24,000, और आउटपुट सीजीएसटी में हम लिखेंगे 1140, और एसजीएसटी में भी 1140। यहाँ पे आईजीएसटी नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे टोटल लिख देंगे 26,880। सो आई होप आपको ये फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 6 जून की, ये समझ में आ गई होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1440 जो है हमारे पास जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 21 जून की। एमटी लिमिटेड ने हमको रिटर्न किया है एमटी लिमिटेड 4 Almiras at the rate 3000, 4 Almiras
रास @ 3000 रुपीज। बारह हजार। और यहाँ हम ऐड करेंगे आउटपुट IGST इस ट्रांजैक्शन में है, वो भी 12% का IGST है 12,000 रुपये पे। वन 1440, तो हमारा ये वाला GST भी 1440 ही है। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये हमारा टोटल आ गया है। सो यहाँ पे मैं 12,000 लिखूंगा कॉस्ट वाले कॉलम में, और यहाँ पे मेरे पास ना CGST है ना SGST है। आउटपुट IGST में 1140 रुपीज़ को लिखूंगा, और बाहर जो है टोटल वाले कॉलम में टोटल लिख दूंगा 13,440। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल करूँगा। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल है वो 36,000 रुपीज़ आ रहा है कॉस्ट का, और आउटपुट CGST का टोटल 1140, इसका भी 1140, और IGST का भी 1140, और जो टोटल हम GST के साथ यहाँ पे करेंगे लास्ट वाले फाइनल कॉलम का, उसका टोटल आ रहा है 320। ये मेरा टोटल आ रहा है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और इस टोटल को मैं यहां से क्लोज कर दूंगा। और मैं यहां जैसे लिख दूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए आंसर को मैच करते हैं। सो सेल्स रिटर्न का जो कॉलम का टोटल है वो 36,000 है, और CGST IGST जो है और SGST 1440 है हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो आई होप आपको जो है वो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके लेजर अकाउंट्स भी होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब इसके मैं आपको लेजर अकाउंट्स बना के दिखाता हूँ। सो सेल्स रिटर्न बुक में हम पहला अकाउंट बनाएंगे धवन एंटरप्राइजेस का, फिर उसके बाद MT लिमिटेड का, उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है यहाँ पे बनेगा। तो ये अकाउंट्स के फॉर्मेट मैंने बना दिए हैं। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। सो धवन एंटरप्राइजेस ये अकाउंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल एंट्री पास करते हैं सेल रिटर्न की, तो इसकी एंट्री आती है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड आउटपुट CGST SGST डेबिटेड टू धवन एंटरप्राइजेस। तो धवन एंटरप्राइजेस की क्रेडिट साइड में हम एंट्री पास करेंगे 6 जून को हम लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय आउटपुट CGST अकाउंट और बाय आउटपुट SGST अकाउंट।
और यहाँ पे अब हम अमाउंट जो है वो लिख देंगे। सो ये हमारे पास अमाउंट है, इन अमाउंट्स को हम वहाँ पे लिख देते हैं। सो इस तरीके से हम पोस्टिंग कर देंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है एमटी लिमिटेड, ये वाली एंट्री जो है हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे एमटी लिमिटेड की। सो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं कि आईजीएसटी है इस ट्रांजैक्शन में, तो हम लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डेट डाल देते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की डेट है 21 जून की, 21 जून 2018 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। उसके बाद बाय आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सो इस तरीके से हम जो है वो पोस्टिंग कर देंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और बाय आउटपुट आईजीएसटी 21 जून को एमटी लिमिटेड के क्रेडिट साइड में। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसका टोटल लिखेंगे कॉस्ट वाले का जो 36,000 रुपीज़ है। तो इसकी डेबिट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, और महीने की जो है लास्ट डेट लिखते हैं, लास्ट डेट को टोटल किया जाता है मंथली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू 30 जून 2018 को टू सनरेज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। तो कितना टोटल है 36,000 रुपीज़। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगे, जैसे कि आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। सो वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, आउटपुट सीजीएसटी आईजीएसटी। स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हम 3 अकाउंट ये बनाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट, आईजीएसटी अकाउंट। सो इस इन कॉलम्स का आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 1440 1440 1440 है। तो इस टोटल को हम वहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो डेट डाल देंगे, डेट जो है वो 30 जून की ही आएगी। यहाँ पे महीने की एंड की डेट को हम यहाँ पे लिखेंगे जून मंथ की, तीनों कॉलम्स में। और इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू सनरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। और यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में जो है वो इनके टोटल का कॉलम यहाँ पे लिख देंगे, जो टोटल हमने किया है सीजीएसटी एसजीएसटी का,
उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1440 तो इस तरीके से आपके ये अकाउंट बन जाते हैं कि जितने भी हमने सेल्स रिटर्न बुक में यहाँ पे कॉलम्स लगाए हैं उन सब के हमने अकाउंट जो है बना दिए हैं और कस्टमर्स के अकाउंट को भी क्रिएट कर दिया है और सेल्स अकाउंट को भी बना दिया है। तो इस तरीके से जो है वो अकाउंट यहाँ पे बनाए जाते हैं। सो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था सेल्स रिटर्न बुक का क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सो मैं आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पे लिखा क्या है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न अकाउंट और इनके लेजर अकाउंट्स भी आपने बनाने हैं। देखिए सेल्स बुक अलग बनेगी और सेल्स रिटर्न बुक जो है हम इसको अलग बनाएंगे। सेल रिटर्न बुक कैसे बनाई जाती है मैंने आपको बता दिया है और सेल बुक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और लेजर पोस्टिंग भी सेल बुक के से रिलेटेड मैं आपको करवा चुका हूँ और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड लेजर पोस्टिंग मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में बताई है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दूंगा। पहली ट्रांजैक्शन है कि हमने सोल्ड किया गुड्स वही गुप्ता को, तो ये एंट्री सेल्स बुक में हम लिखेंगे। दूसरी, दे रिटर्न द फॉलोइंग, तो वही गुप्ता ने हमको वापस किया है 5 मई को, तो ये सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे ये वाली ट्रांजैक्शन और ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को सेल बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमने अरविंद क्लॉथ हाउस को सेल किया है, तो ये सेल्स बुक में आएगी ट्रांजैक्शन और ये वाली ट्रांजैक्शन जो है सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया इस तरीके से लिखेंगे और इस क्वेश्चन में आपके पास जीएसटी भी नहीं है और इस क्वेश्चन में आप जो है वो सेल्स अकाउंट बनाएंगे और कस्टमर के अकाउंट को क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स और साथ ही साथ में सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी आप क्रिएट करेंगे। सो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। इन केस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।